Good afternoon to all of you. Hope all of you are fine and well. Okay. In previous class, I have discussed catalytical activity of D block elements. Okay. In today's lecture, I will discuss oxidation state. Okay. Oxidation state of D block elements. Let's start. ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कशन ऑलरेडी मैंने एस एंड पी ब्लॉक का जैसे क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम कैसे होगा, ठीक है। लेकिन पी ब्लॉक में जैसे मैंने डिस्कस किया था क्लास में, क्या है वहाँ पे जो हैवी मेटल से शोज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, टॉप टू बॉटम में क्या होता है, लाइक ग्रुप 13 का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। इन व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑलरेडी मैंने क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए क्या होता है, वो जो एनएस के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में क्या करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओनली क्या करेगा, पी का जो 1 इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा। पहले ऊपर क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, उसके बाद वो टॉप टू बॉटम में जाने से क्या हुआ है, +1 का स्टेबिलिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 इट इज इंक्रीजेस, ठीक है। व्हाई +1 स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए सही था, ठीक है। मतलब क्या हुआ है, लोअर हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, अनलाइक द पी ब्लॉक व्हेयर हैवी एलिमेंट्स शोज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। द हैवी एलिमेंट इन डी ब्लॉक स्टेबल एट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जैसे पी ब्लॉक में क्या हुआ था, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हुआ था, लेकिन डी ब्लॉक में ऐसे नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, और जस्ट ऑपोजिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। एस फॉर एग्जाम्पल क्या है, मोलिब्डेनम 6, टंगस्टन 6, ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हायर है, आर फाउंड मोर स्टेबल देन क्रोमियम 6, ठीक है। क्रोमियम 6 से ज्यादा क्या है, मोलिब्डेनम 6 एंड टंगस्टन 6, ऐसे ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये मतलब टॉप टू बॉटम में क्या हुआ है, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या हुआ था, टॉप टू बॉटम में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल था, ठीक है। तो ये है डिफरेंस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करेगा, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो उसका रीजन भी तो होगा, वैसे वैसे तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट उसका नहीं होगा, ठीक है। तो उसका क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो 3D सीरीज है, ठीक है, उसका एलिमेंट का नाम क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। यहाँ पे जो स्कैंडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3D14s2, ठीक है। मीन्स उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वैलेंसी क्या है, +3, ठीक है। 3 है उसका वैलेंसी एंड उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, ठीक है। नेक्स्ट टाइटेनियम है, उसका क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, टाइटेनियम का +2, +3, +4, +5 है। बेलाडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, +3, +4 एंड +5, ओके। एंड क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +6 तक है। एंड मैंगनीज का क्या है, हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। +2 से स्टार्ट करके क्या है, +7 तक मैंगनीज का क्या है, ऑक्सीडेशन
स्टेट है, ठीक है। एंड आयरन का क्या है, +2 से +6 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोबाल्ट का +2 से +5 तक है। निकेल का क्या है, +2 +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कॉपर का +2 एंड +3 है। एंड जिंक का क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो ये तो हमने बोल दिया है ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का +2 से स्टार्ट करके +7, जिंक का +2 है, और क्या है जिंक का ओनली +2 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन ये सब क्यों है, उसका पीछे भी रीजन होगा, ठीक है। तो ये रीजन क्या है, रीजन इज ड्यू टू सिमिलर एनर्जीज ऑफ ns and n-1 d orbital electrons both can participate to show variable oxidation state, ठीक है। जो ns ऑर्बिटल में सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है एंड n-1 d ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है बोथ क्या करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा ns एंड n-1 d ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई इट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ns का इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा एंड n-1 d ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज द रीजन, ओके। तो हमने जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या करेगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। एंड क्यों दिखाएगा उसका आंसर भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो सपोज मान लो कोई भी एक एलिमेंट से लाइक मैंगानीज, ठीक है। तो जैसे मैंगानीज का मैंने क्या बोला था, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक है, ठीक है। +1 से स्टार्ट करके उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक है, ठीक है। तो +7 का ये जितना भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका कंपाउंड का नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। लाइक +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगानीज का है, ऐसे जो कंपाउंड है उसका नाम क्या है, KMnO4। उसके अंदर जो मैंगानीज है KMnO4 सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7 है, ठीक है। +6 का जो कंपाउंड है उसका नाम क्या है, K2MnO4, ठीक है। यहाँ पे मैंगानीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, K3MnO4, ठीक है। एंड वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। एंड +4 लाइक MnO2, ठीक है। मैंगानीज डाइऑक्साइड, उसके अंदर जो मैंगानीज है सेंट्रल मेटल, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है, ठीक है। एंड +3 का कंपाउंड क्या है, Mn2O3, एंड +2 का क्या है, MnO, ठीक है। So these are the compounds, okay, and these are the oxidation state of manganese, okay. नेक्स्ट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का जैसे हमने चार्ट में क्या देखा था, उसका मैक्सिमम +2 से स्टार्ट करके मैक्सिमम क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो +6 जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका कंपाउंड का नाम क्या है, CrO3, ठीक है। CrO3 वहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है, ठीक है। नेक्स्ट अनदर कंपाउंड क्या है, वो अनस्टेबल कंपाउंड है क्रोमियम का, K3CrO8, वो अनस्टेबल कंपाउंड है। यहाँ पे जो क्रोमियम है सेंट्रल मेटल, उसका इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है, ठीक है। नेक्स्ट CrO2, अनदर कंपाउंड इन व्हिच chromium oxidation state of chromium is +4, okay. Another compound is what, Cr2O3. In that case the oxidation state of chromium is what, +3, okay. And in case of CrO, chromium oxide monoxide, वहाँ पे क्या है, जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, ठीक है। तो these are the compound of chromium and this is the oxidation state of क्रोमियम, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक CrO2, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4 होगा। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का कंपाउंड नाम है CrO2, ठीक है। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट, सम रिएक्शन। अभी कुछ रिएक्शंस वगैरह है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, वो देखना होगा, ठीक है। रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल एंड इट्स सॉल्ट, ठीक है। कॉपर मेटल का जो रिएक्शन है वो क्या है, तो कॉपर क्या करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्लैक कलर का पहले कॉपर मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा, ठीक है। ब्लैक कलर का कॉपर और मोनोऑक्साइड वो क्या करेगा, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर का
जो CuOH होल ट्वाइस ये फॉर्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट फॉर्म व्हाट, ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करेगा, ठीक है। एंड व्हेन कॉपर कार्बोनेट रिएक्ट विथ H2CO3 इट फॉर्म व्हाट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। ये इट फॉर्म बेसिक कॉपर कार्बोनेट एंड ये जो CuCO3 CuOH होल ट्वाइस बेसिक कॉपर कार्बोनेट उसका नाम क्या है, उसको मेलासिट ग्रीन भी कहते हैं, ठीक है। मैं तो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज मेलासिट ग्रीन, तो उसका आंसर क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट को क्या कहते हैं, मेलासिट ग्रीन कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिस इज द रिएक्शंस ऑफ कॉपर मेटल एंड इट्स सॉल्ट, ओके। तो ये प्रैक्टिस करके तुम याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अनदर मेटल इज व्हाट, जिंक, ठीक है। जिंक मेटल एंड उसका सॉल्ट का जो रिएक्शन है वो क्या है देख लेते हैं, ठीक है। तो जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्साइड फॉर्म करेगा उसका कलर है क्या है, व्हाइट कलर का है, ठीक है। अभी जिंक ऑक्साइड का जो व्हाइट कलर का जिंक ऑक्साइड फॉर्म किया हुआ है उसको अगर तुमने कूल किया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि अगर ये जो येलो कलर का जिंक ऑक्साइड है उसको अगर तुमने हीट किया है तो ये अगेन व्हाइट कलर का हो जाएगा एंड व्हाइट कलर को अगर तुमने फिर से कूल्ड किया है तो येलो कलर का हो जाएगा। ये इंटरचेंज होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जो जिंक ऑक्साइड है उसको अगर तुमने वाटर के साथ रिएक्शन किया है तो वाटर के साथ रिएक्शन करने से क्या होगा, जिलेटिनियस डार्टी व्हाइट कलर का जिंक हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, ठीक है। देन अगेन इट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म व्हाट, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। इट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म व्हाट, जिंक कार्बोनेट एंड जिंक कार्बोनेट इट रिएक्ट विथ H2CO3 एंड इट फॉर्म व्हाट, बेसिक जिंक कार्बोनेट, ठीक है। इट फॉर्म बेसिक जिंक carbonate it form, okay। Here these are the reactions of copper metal and its salt and zinc metal and its salt, ठीक है। जिंक मेटल एंड इट्स सॉल्ट जो टाइप का रिएक्शन है वो मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो रिएक्शन वगैरह हो गया। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या है, KMnO4, ठीक है। KMnO4 उसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो अभी उसका प्रॉपर्टी प्रिपरेशन वगैरह देखना होगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। तो पहले ये पता होना चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट स्टडी करने से पहले उसका कलर क्या होगा, ठीक है। तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट उसका कलर क्या है, पर्पल पिंक कलर का, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, पर्पल पिंक कलर का होता है एंड व्हाट इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इट्स कलर, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। तो नो अन फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट स्टील कलर, ठीक है। उसके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट भी नहीं होता है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के थ्रू वो कलर है वो हमको समझ आ जाता, लेकिन यहाँ पे कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं फिर भी ये क्या है, कलर्ड है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है, ये तुमको पता होना चाहिए। वो क्यों कलर्ड है, क्योंकि उसके पास तो कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं, ठीक है। नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट स्टिल इट इज कलर्ड, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, कलर अपीयर ड्यू टू, तो ये कलर क्यों आया है, तो उसका रीजन क्या है, कलर अपीयर्स ड्यू टू लिगांड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। ये LMCT के लिए उसका कलर जैसे पर्पल पिंक कलर का होता है, उसके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे लिगांड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। LMCT के लिए उसका कलर पर्पल पिंक कलर का होता है, दिस इज द रीजन। एंड उसका सोलिबिलिटी क्या है, सोलिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सोलिबिलिटी इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 ये वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड KMnO4 बिहेव एज सेल्फ इंडिकेटर इन वेरियस टाइट्रेशन, जैसे तुम लोगों ने ये फर्स्ट ईयर में भी है। तो टाइट्रेशन में क्या होता है, जो KMnO4 है, KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर से यूज होता है, ठीक है। KMnO4 के अंदर इसको लेकर अगर कोई टाइट्रेशन करना है तो वहाँ पे कोई लाइक फेनोल्फथालीन ऐसे कोई इंडिकेटर यूज करना नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, सेल्फ इंडिकेटर है,
ठीक है। दिस इज द अनदर इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो उसका क्या, इन केस ऑफ KMnO4 द सेंट्रल मेटल एटम इज व्हाट, मैंगनीज। तो राइट, दिस इज व्हाट, मैंगनीज। ओके, एंड मैंगनीज कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इट इज व्हाट, 7। ठीक है, वो 7 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो हो गया कितना बॉन्ड, 2 4 6 बॉन्ड ऑलरेडी बुक्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रह गया 1 बॉन्ड। ठीक है, तो 1 बॉन्ड किसके साथ करेगा, सिंगल बॉन्ड करके ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। एंड वहां पे क्या होगा, माइनस चार्ज, एंड साथ में क्या है, पोटेशियम प्लस से के आयोनाइज हो जाएगा, K प्लस और माइनस से। ठीक है, वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू मैंगनीज के साथ अटैच होगा। एंड बाकी जो 3 ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड करके ऐसे मैंगनीज के साथ अटैच होगा। ठीक है, अभी ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुमको लिखना होगा। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं ऑलरेडी यू नो। ओके, तो देयर आर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, KMnO4 का तुम 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस ऑल द Mn बॉन्ड और बॉन्ड्स आर द ऑफ सेम लेंथ। यहाँ पे जो मैंगनीज एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो क्या होगा, जितना भी बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस ऑल द मैंगनीज एंड ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ, उसका लेंथ सेम होगा। उसका रीजन क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट KMnO4 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है वो पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मैंने देखा है नीट का जो क्वेश्चन है वहाँ पे, उसके लिए नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे KMnO4 का। ठीक है, तो KMnO4 का जो स्ट्रक्चर ये तो तुमको मालूम है। ठीक है, एंड उसका बॉन्ड एंगल क्या है, 109 डिग्री। ठीक है, क्योंकि उसका एंगल रिमेन्स टेट्राहाइड्रल जैसे है ड्यू टू रेजोनेंस के लिए। ठीक है, अभी उसका क्या करना होगा, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना होगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट, ऊपर क्या है टोटल बॉन्ड से एंड नीचे क्या है टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैंगनीज ने कितना बॉन्ड फॉर्म किया है, उसका कैपेबिलिटी क्या है, 7 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। एंड उसने मैंगनीज ने कितना बॉन्ड फॉर्म किया, यहाँ पे काउंट कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब कितना हुआ है 4, यहाँ पे और डबल बॉन्ड मतलब कितना बॉन्ड हुआ है 6, यहाँ पे और एक सिंगल बॉन्ड मतलब कितना टोटल बॉन्ड हुआ है 7। ठीक है, मतलब मैंगनीज ने टोटल 7 बॉन्ड फॉर्म किया है। ठीक है, तो टोटल बॉन्ड्स के जगह क्या होगा 7, एंड नीचे क्या है टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कुछ टाइम पहले मैंने ये बोला था क्या है KMnO4, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे KMnO4 का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4, मतलब 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वहां पे क्या लिखना है, 4 लिखना होगा। ठीक है, तो इजिकल टू आंसर क्या है 1.75। ठीक है, तो KMnO4 इन केस ऑफ KMnO4 बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मैंगनीज बॉन्ड ऑक्सीजन, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, आंसर क्या होगा 1.75, एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, राइट इन योर कॉपी। तो हमने उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया, KMnO4 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लिया। नेक्स्ट उसका प्रिपरेशन देखना होगा। ठीक है, हाउ यू कैन प्रिपेयर KMnO4 का प्रिपरेशन, उसके लिए बहुत सारा मेथड है। तो फर्स्ट मेथड इज व्हाट, फ्रॉम MnO2। ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड से KMnO4 प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, एंड उसको क्या कहते हैं, पाइरोलुसाइड भी कहते हैं। एंड उसका कलर क्या है, ब्राउन ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड से तुम कैसे KMnO4 को प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो रिएक्शन देख लेते हैं। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड इज रिएक्ट विथ potassium hydroxide KOH in presence of oxygen. It form what, first of all it form dark green color K2MnO4। ठीक है, उसने K2MnO4 फॉर्म किया है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस किया है इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद KMnO4 एंड अगेन इट फॉर्म मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऐसे करके MnO2 से तुमको क्या मिलेगा, KMnO4 प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, this is the one preparatory method of KMnO4 from manganese dioxide, or it is also known as pyrolusite. Is it clear to all of you?
Okay. Next, it is one important question. Already I have discussed in previous slide. Question is what? A brown black colored compound of manganese on treating with alkaline solution give another green compound of manganese B, which on electrolysis give a purple pink colored compound C. Find A, B, C. ये प्रीवियस स्लाइड में ने जो डिस्कस किया है ये है उसका आंसर। मतलब ब्लैक कलर जो कंपाउंड है मैंगानीज का वो क्या है? MnO2। ठीक है। एंड ट्रीटिंग विथ एल्कालाइन सॉल्यूशन मींस क्या है? KOH। ठीक है। गिव अनदर ग्रीन कंपाउंड ऑफ मैंगानीज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म व्हाट? इन प्रीवियस स्लाइड में तुम देख सकते हो डार्क ग्रीन कलर का क्या है? K2MnO4 फॉर्म किया है। ठीक है। तो ये डार्क ग्रीन कलर का हो गया। नेक्स्ट ये बी आइडेंटिफिकेशन हो गया। ए क्या है? मैंगानीज डाइऑक्साइड। एंड बी क्या है? K2MnO4 व्हिच ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स ए पर्पल पिंक कलर्ड कंपाउंड सी। एंड पर्पल पिंक कलर किसका है? KMnO4 का। ठीक है। तो अभी ये रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगा? K2MnO4। ठीक है। अभी उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। करने से क्या मिलेगा तुमको? KMnO4 एंड साथ में क्या प्रोड्यूस होगा? MnO2। ठीक है। तो यहाँ पे ए है MnO2, बी क्या है? K2MnO4 एंड सी क्या है? KMnO4। ठीक है। ये प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है। तो ये था उसका आंसर। ओके। तो फाइंड ABC हमने फाइंड कर लिया। व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी। ठीक है। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। तो आंसर भी है यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हो। ठीक है। ओके। नेक्स्ट अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। ठीक है। KMnO4 को तुम लाइक H2S2O8 ठीक है, मार्शल्स एसिड से भी तुम उसको प्रिपेयर कर सकते हो। H2S2O8 उसका नाम क्या है? मार्शल्स एसिड। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मार्शल्स एसिड? मार्शल्स एसिड इज व्हाट? H2S2O8। ठीक है। और उसको क्या कहते हैं? पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का और एक नाम क्या है? मार्शल्स एसिड। तो मार्शल्स एसिड से भी क्या कर सकते हो? KMnO4 प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। तो KMnO4 का और एक प्रिपरेशन मेथड है। नेक्स्ट क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ KMnO4। मतलब KMnO4 लाइक एल्कालाइन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, न्यूट्रल मीडियम में, एल्कालाइन मीडियम में वो कैसे रिएक्शन करेगा। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। ठीक है। ओके। तो आज का जो क्लास में मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है तो कांटेक्ट करना। ठीक है। कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो मैं डिस्कस करूंगी पहले, उसके बाद जो रिएक्टिविटी है KMnO4 का वो डिस्कस करूंगी। ठीक है। ओके। थैंक यू।